द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी का और गोदी मीडिया का जो गठबंधन है वो बहुत सी बीजेपी की नाकामियां, बीजेपी में होने वाली परेशानियां, बीजेपी में जो संघर्ष चल रहा है, जो आपसी विवाद चल रहा है, उन सब को कहीं ना कहीं दबाने का काम करता है। ऐसा गठबंधन बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। गोदी मीडिया से जो है उनकी सारी गलतियां, सारी कमजोरियां जो छुपा देता है, जनता के सामने नहीं लाने देता है। लेकिन सोशल मीडिया का गठबंधन है नहीं, और सोशल मीडिया से वो तमाम चीज़ें बाहर आने लगती हैं जिनको गोदी मीडिया ने दबाया होता है, छुपाया होता है और जनता के सामने नहीं लाने का काम करने की पूरी कोशिश की होती है। अब ऐसे ही एक चीज़ है मोदी जी और योगी जी। मोदी जी और योगी जी में लोगों के हिसाब से सोशल मीडिया पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मोदी जी और योगी जी का जो आमना सामना एक चुनावी मंच पे यूपी में हुआ, उसकी तस्वीरें, उसके वीडियोस ने हंगामा खड़ा कर दिया है। हंगामा कहाँ खड़ा कर दिया? हंगामा पूरी राजनीतिक जो हलके हैं, जो राजनीतिक कॉरिडोर्स हैं, उनमें कर दिया है कि कैसे मोदी जी के आने पर मोदी जी ने उधर चेहरा कर लिया और योगी जी ने चेहरा उधर कर लिया, चेहरा एक दूसरे से फेर लिया और सबको नमस्ते अभिवादन स्वीकार करते हुए मोदी जी निकले। लेकिन उसी क्रम में, उसी लाइन में, उसी पंक्ति में जब योगी जी से गुजरना हुआ तो ना तो मोदी जी ने उनको नमस्ते किया और ना योगी जी ने उनकी तरफ देखा। एक एएनआई का वीडियो है तो लगा नहीं सकते हैं साहब, एएनआई को बड़ी परेशानी हो जाती है और वो तो सीधे सीधे केस तक कर देते हैं। तो ये शॉट है, ये स्क्रीनशॉट है, ये देख सकते हैं कैसे योगी जी को इग्नोर करते हुए और मोदी जी अगली जो पंक्ति में खड़े व्यक्ति हैं उनको पहुंच के आगे बाकी सब लोगों से मिलने लगे। निगार परवीन करके यूज़र है, उन्होंने लिखा है कि आखिरकार यूपी में क्या चल रहा है। मेरठ में पीएम मोदी सबसे हाथ मिलाते हैं, अभिवादन करते हैं, लेकिन सीएम योगी के सामने से गुजरते हैं तब योगी जी मुंह फेर लेते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बोलचाल बंद हो। इन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे जो वीडियो के स्क्रीनशॉट्स हैं तो साफ दिखेगा आपको कि कैसे मोदी जी ने योगी जी को इग्नोर किया और योगी जी ने चेहरा फेर लिया। कई बार इस तरह की खबरें छपी, कई बार कॉलम्स छपते हैं, कई बार सोशल मीडिया पे आता है तो अनभक्त कहते हैं ये सब दुष्प्रचार है, ये सब झूठ है और योगी जी और मोदी जी में कोई विवाद नहीं है। लेकिन अब आप खुद देख लीजिए कि सबसे हाथ मिलाते हुए मोदी जी जा रहे हैं और योगी जी की तरफ से जब निकलना होता है तो उनको छोड़ के अगले व्यक्ति की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और योगी जी यूँ चेहरा फेरते हैं। सोशल मीडिया पर आप लोग जो भी सक्रिय हो, मेरा उन सबसे निवेदन है कि आप देखिएगा, ख़ास तौर पे ट्विटर पे आप सर्च कीजिएगा जिसको आप एक्स कहते हैं। इस वीडियो को जब आपको मिल जाएगा बस 2 कीवर्ड्स यूज़ कीजिएगा, हिंदी में लिखिएगा योगी और मोदी, आपको अपने आप ये वीडियोस मिल जाएंगे। अब इस वीडियो में जब आप क्लोज करके इसको स्लो मोशन में देखिए या इसको पॉज करके देखिए तो जब मोदी जी पहुंचते हैं सामने तो कैसे योगी जी अपना चेहरा फेरते हैं और कैसे मोदी जी उनको इग्नोर करके आगे निकलते हैं। लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई सक्सेशन में चुनौती देने वाला व्यक्ति बीजेपी में है योगी मोदी जी को तो वो योगी जी हैं। लेकिन योगी जी का क्या हाल मोदी जी कर रहे हैं ये सबके सामने है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले तो योगी जी को मनोज सिन्हा जी के सामने बनने ही देना नहीं चाह रहे थे ये लोग। मुख्यमंत्री पहली बार में 2017 में कितना हंगामा हुआ था, भाजपा की विधायक दल की बैठक में कितना तमाशा हुआ था और 60-70 विधायकों से बगावत तक के संकेत दे दिए थे और योगी जी किसी भी हाल में पैराशूट लैंड होके, जो चुनाव भी नहीं लड़ा था उन्होंने, न वो चेहरा थे, मनोज सिन्हा जी को एक तरफ करके खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी पे उस वक्त शायद ग्रिप मोदी जी और अमित शाह जी की कमज़ोर होगी। अब तो अच्छे अच्छों को ठिकाने लगाने का राजनीतिक तौर पे काम किया हुआ है। योगी जी के जितने भी आसपास के लोग हैं, क्योंकि योगी जी अपनी जाति की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे एक इंटरव्यू में, उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया जाति को लेकर तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो गौरवान्वित होता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ, भगवान ने जन्म दिया मेरी जाति में, बार बार जन्म लिया। इस तरह की चीज़ों के बाद जातिवादी बातें बहुत ज़्यादा कही जाती हैं योगी राज में। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण समुदाय को दबाया जाता है योगी सरकार में, ठाकुर समुदाय जो है वो डोमिनेटिंग रहा है, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। भाई मेरे सब में दोस्त हैं तो सबसे सुनता हूँ ये सारी चीज़ें। लेकिन एक यूज़र ने लिखा हुआ है सोशल मीडिया पे, ये स्क्रीनशॉट मेरे पास आया कि मोदी जी ने योगी जी का क्या हाल बना दिया है। एक तरफ योगी जी जातिवादी हैं, अपने जाति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी उनके जाति के लोगों को ठिकाने लगा रहे हैं। धनंजय सिंह जेल गए, राजा भैया को झुका दिए, ब्रजभूषण का टिकट कट रहा है, मुन्ना बजरंगी को ख़त्म कर दिया, सोनू सिंह को मेनका गांधी ख़त्म कर दी,
ने ख़त्म कर दिया। योगी जातिवादी देखते रह गए, अब की बार क्षत्रिय समाज मोदी के खिलाफ मतदान करेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। नारेबाजियाँ भी खूब हुई। नारेबाजी इतनी हुई कि भारतीय जनता पार्टी के समझ लीजिए कि इस वक्त अगर देखा जाए तो कई सारी रैलीज़ हैं जिसमें मोदी विरोधी नारे लग रहे हैं, योगी विरोधी नारे लग रहे हैं। जनता त्रस्त है। जनता सबसे पहले परेशान है बेरोज़गारी से, उसका कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है। जनता परेशान है व्यापारों के ठप होने से, छोटे मझोले व्यापारियों के, उसको कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं उनको बढ़ाया जा रहा है और ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। पर उसके बाद, उस सब के बाद भी जो हाल जनता का किया गया है, उस हाल की वजह से जनता जिस विरोध पे उतरी हुई है उसका अंदाज़ा बीजेपी को कहीं ना कहीं है। इसीलिए गठबंधन की सरकारें तोड़ी जा रही हैं। महागठबंधन की बिहार में गिराई जा रही हैं सरकारें। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टीज जो रीजनल पार्टीज थी दोनों, उन दोनों को तोड़ा गया है और तोड़ने के पीछे पूरी बीजेपी है। इस सब के बाद सिर्फ राम मंदिर की बातचीत ही नहीं की जा रही है, आप खुद सोचिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी बीजेपी को वो फ़ायदा मिला ही नहीं है। तो अब दूसरी बातें की गई, ज्ञानवापी की बातें की गई, सांप्रदायिकता की बातें की गई, मथुरा की जामा मस्जिद की बात की गई, तमाम बातें की जा रही हैं जिससे साफ समझ में आ रहा है कि इनकी हालत बड़ी खस्ता है। अब योगी जी और मोदी जी का मंच पे वो सारा का सारा सीन देश के सामने है, सोशल मीडिया पे खूब ज़्यादा वायरल है, हर तरफ पहुंच चुका है और लोग कह रहे हैं कि वाकई इस बात में दम था कि योगी जी और मोदी जी की बनती नहीं है। तो ये हाल है जो आपके सामने है। वीडियोज़ आप सोशल मीडिया पे ढूंढ के देख सकते हैं, अच्छे से स्लो मोशन में देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ जितने लोग हों, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद बीजेपी के समर्थक हों, उन तक भी पहुँचेगा और उनको भी समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी में कितना बिखराव है और दिखाया क्या जाता है, बताया क्या जाता है। राजस्थान में बाबा बालकनाथ जी का बहुत नाम आया था मुख्यमंत्री के तौर पे कि आगे बढ़ाने में बीजेपी का, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। मैंने पहले भी कहा था क्योंकि वो योगी जी के ही मठ से आते हैं, योगी जी को मजबूत तो करना नहीं वाले ये लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी को ख़त्म होता हुआ राजनीतिक तौर पे दिखा रही हैं। पर गोदी मीडिया गठबंधन है, उसकी वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी नाकामियों को छिपाने में कामयाब हो रही है। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और जितने आगे लोग आपको जानने वाले हैं उन तक हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।